चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, मेरी वीडियो लगातार देख रहे होंगे। आज की फैक्टराइजेशन के सीजन में कुछ 4 क्वेश्चन और लेके आई हूँ। ये 4 क्वेश्चन में 7 मिनट का वीडियो, 8 मिनट का वीडियो बन ही जाता है। तो मैं इन 4 क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से करवाने वाली हूँ। आप सिर्फ इस वीडियो में बने रहें और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। टाइप बदलते जाएंगे, मैं आपको समझाती जाऊंगी। आज एक क्वेश्चन मैंने इसमें अलग टाइप का लगाया है और उसी क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। x प्लस 2y फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका होल स्क्वायर है। बच्चों होल स्क्वायर प्लस कौन सी आइडेंटिटी? फर्स्ट a प्लस b का होल स्क्वायर। तो भी इस वाले में क्या अप्लाई करना है? a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आपके काम की चीज है और आपको यही अप्लाई करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन यहाँ। ये बॉक्स है सॉल्यूशन नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है? फर्स्ट को हमें लिखना है स्क्वायर में। फर्स्ट टर्म इज x का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a कौन है? x। b कौन है? मल्टीप्लाई b करना है, मल्टीप्लाई b 2y प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर। यहां पर देखिएगा आप क्वेश्चन को, मैंने इसको फॉर्म में लिखा है a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2 a b। ठीक है, यहाँ a लिखा है तो x लिखना है, b लिखा है तो 2y लिखना है, लास्ट में b का स्क्वायर यानी 2y का होल स्क्वायर लिखना है। ठीक है राइट। अब आप देखिएगा इसमें जो टर्म है और इसमें जो टर्म है वो दोनों स्क्वायर की है। इनका स्क्वायर करके इनको फ्री करो। x स्क्वायर प्लस 2 2 4y स्क्वायर, बिकॉज 2 का भी स्क्वायर है। 2y का होल स्क्वायर मतलब कि हुआ 2 का भी स्क्वायर, y का भी स्क्वायर करना है। यहाँ पर 2 और 2 मल्टीप्लाई दैट इज 4 और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई दैट मीन्स 4y। ठीक है, तो फर्स्ट सॉल्यूशन जो है हमारा यहीं पर खत्म हो गया। सेकंड सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी नोट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन की आइडेंटिटी क्या लगेगी? हमारे पास है a माइनस बी की आइडेंटिटी क्यों लगेगी? a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इज टू क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए आपको याद नहीं करना है, क्वेश्चन करना है। हर क्वेश्चन में अप्लाई आइडेंटिटी को लिखना है। आप 4-5 क्वेश्चन कीजिए, आपको आइडेंटिटी लर्न हो जाएगी, आपको कहीं जाना ही नहीं है। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, दैट्स इट। आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की, साथ में हर जगह आइडेंटिटी लिखो। जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे आप लिखा करो। ध्यान रखिए सॉल्यूशन के बीच में आइडेंटिटी को नहीं घुसाना है, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। जहां जैसे मैंने राइट में सॉल्यूशन किया है तो लेफ्ट में मैंने मेंशन कर दिया, वो भी बिग ब्रैकेट में। तो आइडेंटिटी लिखो वहां पर, आपको अपने आप याद हो जाएगी। और गारंटी मेरे जैसा एग्जामिनर हुआ जो कॉपी चेक कर रहा है वो तो अच्छे मार्क्स देगा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी अगर बच्चे को याद है और अगर कहीं गलती से भी मिस्टेक आ जाती है तो हम इग्नोर करना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये पता होता है कि बच्चे को कंसेप्ट पता था, इससे मिस्टेक हो गई है, तो वहां पर आपके लिए रूट चेकिंग नहीं होगी, बहुत अच्छी चेकिंग होगी। फर्स्ट टर्म इज 2m, b इज 1। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पर? सॉल्यूशन नंबर 2 के लिए यहाँ जगह पॉइंट करिए अपन ने a स्क्वायर दैट मीन्स 2m दैट होल स्क्वायर। सेकेंड टर्म b स्क्वायर है, b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और मिडिल में क्या डालना है? माइनस 2 इंटू पहली टर्म और लास्ट टर्म। फर्स्ट और लास्ट हम पहले लिख लेते हैं तो भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हो गया 2m इंटू 1। समझ में आ गया ना? अब आपको क्या करना है? इसका स्क्वायर 2 2 4m माइनस 2 2 4m। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 1 था तो 2 2 4, 4 इंटू 1 तो 1 हो गया। यहाँ पर m प्लस 1, ये हो गया आपका सेकेंड सॉल्यूशन। 2 लाइन का क्वेश्चन। सिर्फ थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन के लिए आइडेंटिटी क्या लगी? देखो पहले का स्क्वायर, आप कहोगे मैडम कहाँ दिख रहा है? तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। 45 किसका स्क्वायर है?
49 किसका स्क्वायर है, दैट इज स्क्वायर ऑफ 7। तो स्क्वायर ऑफ 7 का स्क्वायर लिख दिया, माइनस यहाँ पर माइनस का टर्म है 121 इज स्क्वायर ऑफ 11। बन गई आपकी आइडेंटिटी। तो आपको क्वेश्चन को देखकर पहले इस फॉर्म में चेंज करना भी दिमाग लगाना है कि आपका क्या ये क्वेश्चन इस फॉर्म में है या नहीं, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, पहले क्वेश्चन को देखिए फिर उसका सॉल्यूशन समझिए। 7x का स्क्वायर माइनस 11y का स्क्वायर, यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर थर्ड लगेगी। तो आप आइडेंटिटी को यहाँ पर नोट कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक बार प्लस और एक बार माइनस। इससे आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि पहले क्या करना है, सॉल्यूशन नंबर थर्ड। मैंने आइडेंटिटी को सेपरेट लिख दिया है, जो थर्ड में अप्लाई हो रही है 7x प्लस 11y और एक बार माइनस लिखना है, फर्स्ट टर्म है 7 माइनस 11y। आपको समझ में डेफिनेटली आ गया होगा, यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब आपका काम है सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करना। क्वेश्चन निकालिए और उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। लास्ट जो क्वेश्चन है इसका मैंने टाइप चेंज करा है, अब मैंने आपको उल्टा दिया है, अब मैंने आपको ये आंसर दे दिया, कह रही हूँ ये निकालो, क्योंकि फैक्टराइजेशन में ये भी आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होगा, इस तरह की फॉर्म में क्वेश्चन है। अब आप पहली चीज यहां पर देखिए, फैक्टराइजेशन का जो पहला जो कंसेप्ट है वो होता है कॉमन लेना। अगर 4 टर्म है तो आप उनमें से कॉमन ले लिख सकते हो। तो सबसे पहले कॉमन देखिए, कॉमन लेने के बाद जो सेकंड टर्म होती है अगर वो होल स्क्वायर बन रहा है तो, थर्ड टर्म होती है अगर वो माइनस वाला होल स्क्वायर बन रहा है तो, थर्ड जो आइडेंटिटी फोर्थ स्टेप जो है वो है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन रहा है तो, और इसके लास्ट जो बनता है वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मैं अभी नहीं आई हूँ, इट विल टेक टाइम, हमको वहां पहुंचने में टाइम है। इसको हमें फॉर्म को ये चेक करना है क्या ये किसी का होल स्क्वायर बन सकता है। तो आपको क्या करना है, सबसे बेसिक काम है पहला और लास्ट टर्म देखो। पहला टर्म किसी का होल स्क्वायर है क्या, लास्ट टर्म किसी का होल स्क्वायर है क्या। मैं वही चीज आपको फॉलो करके दिखाती हूँ। पहला टर्म चेक करो, पहले आपको क्या चेक करना है, फर्स्ट टर्म चेक करना है। फर्स्ट टर्म आपकी है होल स्क्वायर में है ना, बिल्कुल है। कहाँ जाना है आपको, सीधा लास्ट टर्म पे। पहला स्टेप आपको ये करना है, दूसरा स्टेप आपको ये करना है। ये किसका होल स्क्वायर है, 5 का होल स्क्वायर है। अगर ये 5 का होल स्क्वायर तो मिडिल टर्म वाली चीज है उसको चेक करिए और ये पता लगाइए कि यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो क्या 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी आ रहा है, बिकॉज यहाँ प्लस तो है ही सही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 तो मर्जी से लगाना है क्योंकि हम फॉर्मूला चेक कर रहे हैं। ये फॉर्मूला यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करो, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय a इंटू बी। a कौन है x और b कौन है y, और प्लस का साइन लास्ट टर्म के बीच में आता है। अब आपको क्या चेक करना है, ये थर्ड स्टेप आपको चेक करनी है कि जब मैंने जो फॉर्मूले में अप्लाई करा तो क्या ये मिडिल टर्म आ रही है, 5 इंटू 2 यानी 10 आ गई और x यानी x आ गया। दैट मीन्स ये किस फॉर्म का क्वेश्चन था, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो a प्लस बी में क्या बनेगा, x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये इसका सॉल्यूशन, ये इसका क्या बन गया है, सॉल्यूशन। दोबारा समझिएगा, वीडियो को रिवाइंड करके समझिएगा, स्टॉप करके समझिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेक योर ओन टाइम। आप इन चीजों को करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। चलिए बाय बाय।